जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे भाइयों, हम ही अब तक अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने एशियन हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, यानी हमने क्या पढ़ा? भारतीय इतिहास का जो स्रोत था, ठीक है। हमने सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडिया हमने पढ़ा। हमने उसमें आपको अभिलेख बताया, सिक्के के बारे में बताया, ठीक है, स्मारक, भवन, मूर्तियां। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी क्या है मेरे भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है और कंफ्यूजन भी कई बार मेरे भाइयों यहाँ से होने का बहुत बड़ा एक कारण भी है। कंफ्यूजन क्या है? यहाँ पे इतने स्थल हैं, ठीक है, उन स्थलों से इतना साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हम बारीकी तरीके से अगर हम उनको नहीं बताएं और अगर बारीकी तरीके से नहीं जाने तो हमें जरूर क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे मैप के द्वारा। तो हम लोग आज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मैप के जरिए पढ़ेंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सबसे पहले क्या जानेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो भारत की सांस्कृतिक जो कि एक जननी मानी जाती है और हमारे भारत की जो सांस्कृतिक और सभ्यता जो विकसित हुई है इसी सिंधु नदी के तट पे विकसित हुई है। आज उसी सभ्यता और संस्कृति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले जानना मेरे भाई कि अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो जैसे कि हम लोग देखेंगे सिंधु, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत पहले हम लोग क्या देखेंगे मेरे भाई? इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भौगोलिक विस्तार। क्या देखेंगे? भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक विस्तार के बारे में समझेंगे इसके, ठीक। किसके भौगोलिक विस्तार? सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद इनकी जो कि हड़प्पा के बारे में समझेंगे, हड़प्पा के प्रमुख स्थल के बारे में समझेंगे, ठीक है, स्थल के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। हड़प्पा के प्रमुख यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है उसके प्रमुख स्थल जैसे आप जानोगे मेरे भाई मांडा, ठीक है, दैमाबाद, आलमगीरपुर और उसके बाद सुकांगे डोर, इसके प्रमुख बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ के नगर योजना के बारे में समझेंगे, नगर योजना के बारे में समझेंगे, ठीक है, यहाँ के नगर योजना। उसके बाद हम लोग यहाँ के भवन के बारे में समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ की जो सांस्कृतिक, ठीक है, यहाँ की सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक, सांस्कृतिक के बारे में समझेंगे। उसके बाद यहाँ के कृषि के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ के पशुपालन के बारे में समझेंगे, पशुपालन के बारे में हम लोग विस्तार तरीके से समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक योजना, जैसे हमने बताया ना कि सर नगर योजना सामाजिक योजना एक ही बात है। तो यहाँ के हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में सबसे पहले समझेंगे। किसके बारे में सर? भौगोलिक विस्तार के बारे में ही सबसे पहले हम लोग समझेंगे। क्या बातें समझ में आ रही है? चलो सर, कोई हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में समझने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है मेरे भाई, ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यानी हम लोग कहेंगे सर जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारे भारत की, ये हमारे भारत की सांस्कृतिक जननी कही जाती है। क्या कही जाती है? सांस्कृतिक जननी कही जाती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो सभ्यता है, हमारे जो भारत की जो सभ्यता है मेरे भाई, यहीं पे क्या हुई थी? विकसित हुई थी, ठीक है। विकसित का मतलब समझते हो? ये मतलब सिंधु नदी, किस नदी सर? सिंधु नदी के तट पे, ठीक है, सिंधु नदी के तट पे ये क्या हुई थी मेरे भैया? विकसित हुई थी, ठीक है, सिंधु नदी के तट पे ये विकसित हुई थी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक, एक एक चीज के बारे में विस्तार तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आप मेरे साथ नोट भी करो। नोट करोगे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, मेरे साथ नोट करो एक एक चीज को। हम कंटिन्यूअस हम आपको पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ एसएससी जीडी यूपीएसआई के लिए ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है प्राचीन इतिहास। देखो, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम सभी चीजों को देखेंगे, अब केवल मैप पर ही देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर मैप के अलावा और चीज नहीं, हाँ सर हर चीज हम लोग मैप पे देखेंगे, हर चीज को, ठीक है। चलो
इसके बाद शुरुआत करें आगे की, हम बात करेंगे इस सिंधु नदी के बारे में मेरे भाई। हम सिंधु बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि जो पुरातात्विक विभाग, इसे मैं बताऊं आपको कि भारतीय, ध्यान रखो मेरे भाई, कि भारतीय एक तात्विक विभाग, ठीक है, विभाग के जो जन्मदाता माने जाते हैं, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। ये क्या माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम मेरे भाई, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। और उसके साथ साथ ये जो पुरातात्विक विभाग की नींव जिसने डाला था, वो मेरे भाई आप लोग नाम सुने होंगे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग का नींव डाला था, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं महानिदेशक की बात करूं, पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक की बात करूं, ठीक है, महानिदेशक की अगर मैं बात करूं, तो ये इसके जो है आप लोग नाम सुने होंगे, जॉन मार्शल। क्या सर, जॉन मार्शल का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में, ठीक है, जॉन मार्शल नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में इन्होंने बताया कि जो हमारा सिंधु घाटी है, जो हमारा मेरे भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, जो सभ्यता है मेरे भाई, ये प्राचीन सभ्यताओं से एक मानी जाती है। लेकिन एक चीज जान रखना मेरे भाई कि ये कहा जाता है कि यह एक वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी ये एक वैदिक सभ्यता के अंतर्गत है। यानी ऐसी बात नहीं सर कि वैदिक सभ्यता तो अलग मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता तो अलग मानी जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये बताया गया था, ठीक है, कि ये वैदिक सभ्यता की हो सकता है कि वैदिक सभ्यता से ही उभरा हुआ हो, ठीक है, इससे पहले नहीं। तो देखो सिंधु सभ्यता अलग है और वैदिक सभ्यता अलग मानी जाती है, ठीक है। अब आगे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आगे समझना मेरे भाई कि जो सिंधु घाटी जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी क्या है, सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे कहा गया कि लगभग 1000 ईसा पूर्व, कितना सर, 1000 ईसा पूर्व की बात है कि 1000 ईसा पूर्व में कि पहले ही इसकी क्या हुई थी भैया मेरे, खुदाई हुई थी, ये माना जाता है। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, 1000 ईसा पूर्व की बात ये नहीं है। यह कहा गया कि जब इनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में अगर मैं बात करूं, जॉन मार्शल है यहाँ मेरे भाई, याद रखना, जॉन मार्शल सन 1921 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी की बात है, 1921 की, ठीक है। दयाराम साहनी का नाम सुने होंगे, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी के नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया था, एक स्थान था जिसका नाम था हड़प्पा की इन्होंने क्या किया मेरे भाई, इन्होंने खुदाई किया, ठीक है, इन्होंने खुदाई किया 1921 में। तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता एक गौरवपूर्ण हासिल किया, ठीक है, गौरव हासिल किया। यानी कहा गया कि सर 1000 ईसा पूर्व की ये बात है, सिंधु घाटी सभ्यता ये विकसित हुई थी। ये किसने बताया सर, 1921 में जब दयाराम साहनी ने क्या किया था, इसकी खुदाई की थी, ठीक है। अच्छा अब ये देख लो कि पहला स्थल कौन सा है मेरे भाई, पहला स्थल जो खुदाई के अंतर्गत मिला है कौन है, हम कहेंगे सर पहला तो आपका हड़प्पा है। कौन है सर, हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके आगे एक बात और सर आगे चली, कौन सा सर, जस्ट जैसे ही 1921 बीता 1922 ईस्वी में यहाँ पे हुआ, वहां पे राखल दास का नाम सुने होंगे आप लोग, राखल दास बनर्जी का नाम सुने होंगे, ठीक है, राखल दास बनर्जी का आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भाई। इन्होंने क्या किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया, किसका सर, मोहनजोदड़ो का इन्होंने खोज किया, ठीक है, इन्होंने खुदाई किया तो मोहनजोदड़ो का, ये देख लो मेरे भाई, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में, राखल दास बनर्जी 1922 में, मोहनजोदड़ो का इन्होंने हड़प्पा की खोज की है, ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो इस भारत की जो सभ्यता एवं संस्कृति है इससे पहले बहुत विकसित थी। ऐसा क्यों था सर। अच्छा दूसरी बात बताऊं, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि इसका भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक विस्तार बताऊं, हड़प्पा के प्रमुख स्थल के बारे में, नगर योजना के बारे में समझो, ठीक है। जो नगर योजना है मेरे भाई, नगर योजना जो हमारी है, यहाँ पे जो घरें बनाई गई थी, यहाँ पे जो घर बनाया गया था, और जो घर था वो मेरे भाई सड़क के किनारों पे बना था,
ठीक है, सड़क को किनारे बना था। उसके बाद जो वहाँ की खिड़कियाँ थी, जो दरवाजे थे ना, वो सड़क की ओर न खुल के इसके पीछे बनाए जाते थे, मतलब पीछे की ओर खुला रहता था। बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात, हर एक घर में कुएं रहते थे। हर एक घर में क्या था, जैसे कालीबंगा के हर एक घर में कुएं थे। ठीक है, कपड़ा बदलने का स्थान, नहाने का स्थान, नालाएं बड़ी सुनियोजित बनाया गया था। बात समझ रहे हो। इतना इतना अच्छा नगर व्यवस्था था मेरे, कूड़े डालने वाला स्थान जो कि यहाँ पे खोजा गया था, और उसे स्नानागार खोजा गया था। ठीक है, उसे अन्नागार भी यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा देखने मिला। अन्नागार मतलब समझते हो मेरे भाई, 4515 का, 45 मतलब लंबा और 15 फीट मीटर चौड़ा का अन्नागार मिला, स्नानागार मिला। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे भारत की सभ्यता थी, ठीक है, बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। अच्छा, आज हम लोग ही पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले से भी सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हो चुका था। सोचो, क्या बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी क्या मेरे भाई, इतना वो लोग विकसित पहले कैसे थे। जानते हो, हमारी भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी है, मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ा है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। मतलब इतना विकसित सभ्यता अभी तक कोई नहीं हुई है, ये विषय ध्यान रखना। ठीक, इतना विकसित सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज उपलब्ध था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो इसी को हम लोग, आइए हम लोग करते हैं आगाज, शुरुआत करते हैं। यहाँ के नगर योजना, भवन, सांस्कृतिक, कृषि, पशुपालन के बारे में विशेष तौर पे सब बताया जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई मेरे भाई। तो चलो हम लोग करते हैं आज का शुरुआत। इतना हमने आपको चीजें बताएं, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेरे भाई। आप सभी जानते हो कि जब हमारे भारत में यानी हम लोग पहले सिंधु घाटी सभ्यता ही लिखी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करो, सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया कि इसका नामकरण, अगर मैं बताऊं सर, इसका नामकरण की मैं अगर बात करूं सर, नामकरण की बात करूं, ठीक है, नामकरण की अगर मैं बात करूं, तो नामकरण में पहला इसका नाम रखा गया हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। सर ऐसा क्यों सर, हड़प्पा सभ्यता रखा क्यों गया सर, हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, इसलिए मेरे भाई क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में, मेरे साथ लिखते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे भैया, सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थान था, पहला ये खोजा गया स्थान था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, ये पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दूसरी चीज। अच्छा सर, दूसरा क्या है सर, दूसरा है सर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, अभी हमने ऊपर बताया, इसलिए मेरे भाई क्योंकि हमें लगता है कि ये सिंधु नदी के, ठीक है, सिंधु नदी के ये सभ्यता ये विकसित हुई थी। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग यहाँ पे 300 से 400 यहाँ पे बस्तियाँ बसी हुई थी, जो कि वर्तमान में नहीं है। तो इससे लगता है कि यहाँ पे इस नदी के तट पे जो बस्तियाँ थी, ठीक है, बाढ़ आने के बाद, हालांकि अब वो खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, तो ये लगता है कि सिंधु नदी के तट पे ही लोग बसे हुए थे, इसलिए इसका जो नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं नामकरण की बात करूं मेरे भाई, तो इसे रखा गया कास्ययुगीन सभ्यता सर, कास्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, कास्ययुगीन सभ्यता मेरे भाई, कास्ययुगीन सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि आप जानते हो मेरे भाई, इन्होंने पहली बार, ठीक है, इन्होंने पहली बार, आप तांबा का नाम सुने होंगे, तांबा और प्लस टीन का नाम सुने होंगे, इन्होंने मिलाकर कांस्य बनाया। ठीक है, कांस्य बनाया, कांस्य धातु बनाया, इसलिए मेरे भाई इसे कास्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इतनी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आती है कि पहली बार यहाँ पे, ठीक है, पहली बार, ठीक है, कहाँ से मिला था तांबा टीन भाई, कहाँ से, तो हम कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्राचीन में मेरे भाई इन्होंने लोहा भी यहाँ देखने को मिला है, हालांकि लोहा आर्य में, ठीक है, लोहे का भी साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिला है, एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अगर चौथी में बात करूं सर, तो क्या इसे क्या कहेंगे सर,
नगरीय, ठीक है, नगरीय क्रांति सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं सर। ऐसा क्यों? नगरीय क्रांति सभ्यता क्या है सर? क्योंकि मेरे भाई नगरीय क्रांति सभ्यता का मतलब ये है कि यहाँ पे पक्की ईंटों के सड़कें थी, ठीक है, उसके बाद पक्की ईंटों की नालाएं बनाई गई थी, पक्की ईंटों के घर बनाए गए थे, पक्की ईंटों के कुएं बनाए गए थे, ठीक है, स्नानागार, अन्नागार सब पक्की ईंटों के थे। यानी यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे सुविधाएं दिया गया था, ठीक है। इसलिए इसे नगरीय क्रांति योजना के सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ की सारी व्यवस्था आज की व्यवस्था जैसी पहले थी, ठीक। चलो दूसरी चीज समझो मेरे भाई, इसे कहा गया सरस्वती सभ्यता, ठीक है, सरस्वतीय सभ्यता के नाम से ही जाना गया। सर सरस्वती सभ्यता क्या है? आप ये तो जानते हो सर कि गंगा और यमुना नदी तो यहाँ पे बहती है, ठीक है, पर इससे पहले माना जाता है कि यहाँ पे पहले एक सरस्वती नदी भी यहाँ पे बहती थी, जो आज के वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है, ठीक है, लेकिन पहले बहती थी, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना गया, ठीक। ये सरस्वती जो है इसे इसकी जो यहाँ मैं बता दूँ मेरे भाई, कहा जाता है सिंधु नदी की ये सहायक नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी, जो वर्तमान में क्या हो चुकी है मेरे भाई, वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है, ठीक है। चलो अच्छा अगली मैं बताऊं मेरे भाई, इतना हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, क्रांति, सरस्वती सभ्यता, इतनी सभ्यता, ठीक है, काफी है, ठीक है, इतने नाम से ये जाना जाता था। ऐसा सर इतना बात समझ में आया, नामकरण तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो अब हम अगली बात बताएं आपको, अब हम अगली बात बताना चाहते हैं, इसके काल की बात करते हैं। हम बात करते हैं मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता का, हम बात करेंगे कालक्रम की बात करेंगे, ठीक है, कालक्रम की बात करेंगे। ऐसे हालांकि तो आप जानते हो सर कि 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक ये मान्य, सबसे ज़्यादा मान्य है, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो आप कहोगे सर इसकी जो कालक्रम पूर्वी हड़प्पाई, ठीक है, पूर्वी हड़प्पाई चरण पहला अगर मानूं तो मैं सर भाई 3500 ईसा पूर्व से लेकर हम कहेंगे सर 2600 ईसा पूर्व, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो सर परिपक्व हड़प्पाई चरण, ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई चरण की अगर मैं बात करूं सर, ये कहलाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर मेरे भाई ये 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व। इतनी बातें समझ में आ गई मेरे भाई, तो ये कालक्रम है। अच्छा तीसरा अगर मैं कालक्रम की मैं बात करूं तो सर कहा जाता है कि उत्तरी हड़प्पाई, ठीक है, चरण, ठीक है, चरण की मैं बात करूं तो सर माना जाता है कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर ये, ठीक है, 1300 ईसा पूर्व, ठीक है, 1300 ईसा पूर्व तक ये मान दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर वो रियल में देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सिंधु घाटी मेरे भाई, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो माना गया है, कालक्रम जो माना गया है वो माना गया है 2350 से, ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर मेरे भाई ये माना गया है 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इतनी बातें विशेष ध्यान रखना, ठीक। तो यहीं पे अक्सर यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके कालक्रम के कई ऐसे आपको देखने को मिलेगा। देखो ये कालक्रम है, इतना आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। जब इतना ध्यान रखोगे तो हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी, ठीक। बड़ा ही मतलब देखो, अगर वीडियो में तेजी होगा तो आप धीमा करके देख सकते हो, ठीक है, अगर धीमा होगा तो तेजी करके देख सकते हो, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बातें आपको समझ में आ गई। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताओ, ठीक है, ठीक, कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक। अब चलो अच्छा अगली मैं बताऊँ, ये कालक्रम की बात हो गई मेरे भाई, कालक्रम में आपको देखने को ही मिला, ठीक है, इतनी बातें विशेष ध्यान रखना। चलो अगली मैं बताऊँ आपको। अब देखो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, ठीक है, इसके हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी भौगोलिक विस्तार क्या था, इतना विशेष ध्यान रखना। देखो अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहले आप एक मैप बनाओ मेरे साथ, एक भारत का प्यारा सा मैप बनाओ, ठीक है, एक भारत का प्यारा सा मैप बनाओ मेरे साथ मेरे भाई, ठीक। चलो थोड़ा सा
इसे रेज करो। ठीक, चलो एक प्यारा सा मेरे साथ भारत का मैप बनाओ। ठीक है, जब एक प्यारा सा भारत का मैप बनाओगे तो आपको आसानी से सभी बातें आपको सर समझ में आ जाएगी। इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो एक प्यारा सा हमारा भारत बन के तैयार। ठीक है, ये हमारा भारत बन चुका है। ठीक, अब हम बात करेंगे मेरे भाई कि जो इसका भौगोलिक विस्तार की मैं बात करूं। ठीक है, अगर मैं भौगोलिक विस्तार की मैं बात करूं तो जो सिंधु, ठीक है, जो सिंधु मेरे भाई घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो विस्तार है, अगर मैं बात करूं सब विस्तार है। ठीक है, वो इसका विस्तार तो हमें लगता है बैल के आकार का है। कैसा? बैलगाड़ी जिसे कहा जाता है, बैलगाड़ी लिख लेना। ठीक है, बैलगाड़ी के आकार का दिखता है सर। ऐसा कैसे सर? बैलगाड़ी का आकार मतलब समझते हैं मेरे भाई, त्रिभुजाकार। क्या है सर? त्रिभुजाकार। ठीक है, इतना बातें ध्यान रखना। इसका जो आकार है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार किया गया है वो त्रिभुजाकार दिखता है। कैसा दिखता है सर? त्रिभुजाकार, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात विशेष ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर हम बात करें कि जो हमारा सिंधु घाटी है, ठीक है, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सभ्यता जो हमारी है, ये 3 देशों में विस्तारित है। कितने देशों में सर? 3 देशों में। ठीक है, 3 देशों में क्या है ये इसका विस्तार है। ठीक है, 3 देशों में इसका विस्तार है। तो सब 3 देशों में कौन कौन से हैं? पहला हमारा इंडिया यानी हमारा भारत प्यारा सा। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा पड़ोसी पागल पाकिस्तान। ठीक है, पड़ोसी पागल पाकिस्तान। ठीक, और अगर हम तीसरी की बात करें मेरे भाई, तीसरा हमारा है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, तालिबानों का तान अफगानिस्तान। ठीक, चलो दूसरी चीज समझो, ये हमारा जो सिंधु घाटी का विस्तार है मेरे भाई, ये 3 देशों में विस्तारित। कितने देशों में? पाकिस्तान, पागल पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे याद रखना। और हमारा इंडिया तो फर्स्ट है ये है। ठीक है, तालिबानों का तान अफगानिस्तान। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक, अगर मैं बात करूं सर भारत के अंतर्गत मैं बात करूं तो सबसे पहले आप याद रखना मेरे भाई कि ये सब जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से फैला हुआ है। इसमें भी हमें इसके जो कि साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अगर मैं उसके नीचे बात करूं सर तो आप जानते हैं सर पंजाब में भी यहाँ देखने को साक्ष्य मिला है। उसके बाद हरियाणा में भी इसके साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, हरियाणा में भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर तो राजस्थान में भी हमें इसका साक्ष्य देखने को मिला है। किसका सर? सिंधु घाटी में। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं सर तो गुजरात में भी इसका साक्ष्य देखने को मिला है। किसका? सिंधु का। ठीक है, और सर तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र में भी देखने को तो मिला है। ठीक है, हाँ सर महाराष्ट्र में भी। ठीक, उसके बाद देखोगे सर तो उत्तर प्रदेश में भी तो देखने को मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला इसका साक्ष्य। मिला है कि नहीं मेरे भाई? हाँ मिला है सर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक, सबसे अगर ज़्यादा अगर मैं साक्ष्य की बात करूं, किसकी बात करूं सर? साक्ष्य की। सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिला है सर? कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, गुजरात से सबसे ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, किसका? सिंधु घाटी का। ठीक, दूसरी चीज ये तो भारत के हो गए। ठीक है, यहाँ तक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था इन क्षेत्रों में, प्रांतों में देखने को मिला है। ठीक, अगर मैं पाकिस्तान की मैं बात करूं, नालायक पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक आपका है बलूचिस्तान। क्या है सर? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक, चलो अच्छा दूसरा चीज, अच्छा दूसरा भाई अगर, हाँ एक बच्चा जो कि एक मेरा मित्र भाई कमेंट किए थे कि थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आप देखिए कलर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो जो ऐसे ही बताया करिए, जो भी कमियां हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसका सुधार हो। अगर 1% कमी एक दिन में सुधार करे तो एक ईयर में 365 दिन होता है मेरे भाई। तो सोचो 365% हम लोग क्या करेंगे? सुधार करेंगे जिंदगी में। ठीक है, चलो अब देखो सिंध की बात मत करूँ, किसकी बात करूँ सर? सिंध की मैं बात करूँ, सिंध। ठीक है, सिंध प्रांत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसका? पाकिस्तान में। ठीक है, और अगर पश्चिमी पंजाब की बात करूँ, किसका सर? पश्चिमी पंजाब। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान में सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य में प्राप्त हुए। ठीक है, चलो अफगानिस्तान की मैं बात करूँ सर तो यहाँ पे एक है सुरतोगई, सुरतोगई। ठीक है, सुरतोगई यहाँ का सबसे प्रमुख चीज है। सुरतोगई से हमें देखने को ये साक्ष्य मिला है। क्या क्या सर? ठीक है, अफगानिस्तान से।
तो सुरतोगई बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ही याद रखिएगा, सुरतोगई। ठीक है, ये इतना आप विशेष ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सुरतोगई ही याद रखें। हालांकि यहाँ से दो ठे मिले थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका सुरतोगई ही है। ठीक, तो ये तो इसका विस्तार हो गया। ठीक है, ये तो इसका विस्तार हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं मैप पर। ठीक है, अब मैप पर हम लोग चलते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? आराम से चल रहा है ना मामला? सब मामला आराम से ही चल रहा है, कोई दिक्कत हो मैं जरूर बताना। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता इसका चलेगा अच्छा से क्लास, एकदम जबरदस्त। आप जानते हो यहाँ पे सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, है ना ये सब भाई, ये सब बनावली, ठीक है, लोथल, ठीक, तो ये सब चलेगा। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे मेरे भाई ना, आपको दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाएगा, एकदम एकदम जान लो कि जादू की तरह। किसकी तरह? जादू की तरह। ठीक, चलो हम चलते हैं इसके आकार के बारे में। सर इसका विस्तार कहाँ तक है? देखो, अगर मैं हड़प्पा के 4 स्थल के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसके सर? यहाँ देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूँ कि हड़प्पा के 4 प्रमुख स्थल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हड़प्पा के 4 प्रमुख स्थल की मैं अगर बात करूँ तो पहला स्थल का नाम है मांडा। क्या नाम है सर? मांडा। ठीक है, अगर मैं दूसरा स्थल की बात करूँ सर, दूसरा नाम है दैमाबाद। ठीक है, अगर मैं तीसरे स्थल की बात करूँ तो नाम है सर सूतकांगेनडोर। ठीक है, सूतकांगेनडोर सर। तीसरा का चौथा है सर आपका आलमगीर। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, तीसरे का चौथा का नाम है ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर याद रखना। ठीक है, आलमगीरपुर। 4 ये प्रमुख स्थल है, वही स्थल को हम आपको मैप पे समझाएंगे। ठीक है, विशेष तौर पे आप लोग ये समझिएगा मेरे भाई, विशेष तौर पे आप लोग समझिएगा, क्योंकि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की सांस्कृतिक जननी कही जाती है। जो सभ्यता हमारी विकसित हुई है, आज हमें जो देखने को मिल रहा है, जो सभ्यता, यही सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी की तरफ पे विकसित हुई थी। ठीक है, ऐसी पूरे विश्व में सभ्यता नहीं विकसित हुई है, इतना विकसित सभ्यता कोई नहीं जितना हमारा सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। सोच लो मेरे भाई। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूँ सर मांडा की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। क्या है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखना JNK यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान का नाम है मांडा। क्या नाम है सर? मांडा। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में। अगर मैं बात करूँ सर तो यहाँ पे आप नाम उखनुक जिला आप लोग नाम सुने हो, उखनुक। ठीक है, उखनुक आप लोग नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे नदी का एक नाम है चिनाब नदी। कौन सा नदी सर? चिनाब नदी। ठीक है, अगर जिले की मैं बात करूं सर तो आप कहोगे सर ओखनूर। ठीक है, ओखनूर जिला, जम्मू कश्मीर का ओखनूर जिला। और नदी पूछ ले तो सर क्या कहोगे सर? नदी पूछे तो चिनाब नदी। ठीक है, नदी पूछे तो चिनाब नदी। और सबसे, अब देखो मैं अगर बताऊं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार कहाँ तक है, तो कहोगे सर जम्मू कश्मीर के मांडा तक। कहाँ तक सर? मांडा तक। और नदी पूछे तो सर चिनाब नदी, और जिला पूछे तो उखनूर जिला। किसका सर? जम्मू कश्मीर का। किसका? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो प्यारे साथियों, आप यहाँ से चलो, किस साइड चलो, मैं यहाँ बताऊँ आपको। आप चलो यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे साथी आ चलो। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। उत्तर प्रदेश में जब आओगे तो यहाँ पड़ता है सर मेरठ। क्या पड़ता है सर? मेरठ। ठीक है, मेरठ में जब आओगे तो मेरठ में एक नदी है यहाँ पे, हिंडन नदी। कौन सा नदी सर? हिंडन नदी। इतनी बातें ध्यान रखना, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी किसकी साइड नदी है सर? यमुना की। ठीक है, यमुना की क्या है मेरे भाई? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। इतनी बातें ध्यान रखना। अच्छा ठीक, दूसरी चीज, यहाँ के स्थान है जिसका नाम है सर आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। कहाँ है सर आलमगीरपुर? हम कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इतनी बातें समझ में आ गई। सबसे उत्तरी विस्तार मांडा। ठीक है सर, इधर आ गया तो सबसे पूर्वी विस्तार। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सर। ठीक है, सबसे उत्तरी विस्तार, चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतना भी से ध्यान रखना। चलो दूसरी चीज, मैं यहाँ एक चीज और लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर सबसे पूर्वी विस्तार। ठीक है, सबसे ये पूर्वी विस्तार। ठीक है, सबसे पूर्वी विस्तार। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पूर्वी विस्तार। चलो अब मेरे भाई चले जाओ यहाँ।
ठीक है। चले अब तो यहाँ पे है मेरे भाई नर्मदा का मुहाना। क्या है? नर्मदा का मुहाना। मुहाना मतलब समझते हो, जहाँ है मकराना तट। क्या है? मकराना तट। ठीक है, मकराना तट। और यहीं पे मेरे भाई आप जानते हो ऊपर है गुजरात और नीचे है महाराष्ट्र, है कि नहीं? हाँ है सर। चलो अच्छा, जब यहाँ पे मेरे भाई, जब यहाँ पे आओगे मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ पे पड़ता है आपका स्थान दैमाबाद। क्या पड़ता है सर? दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। नदी पूछे तो सर आप कहोगे सर प्रवरा नदी। कौन सा नदी सर? प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी। स्थान पूछे तो सर आप कहोगे महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र में चलना। ठीक है, अगर यहाँ पे जिला पूछ ले तो आप कहोगे सर अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ये गुजरात की बात है, अहमदाबाद। ठीक है, तो अच्छा आपसे पूछे सबसे उत्तरी विस्तार तो सर मांडा। किस नदी पे? चिनाब। जिला अखनूर। ठीक है, चलो दूसरी चीज सर, सबसे पूर्वी विस्तार सिंधु घाटी का तो सर कहोगे सर मेरठ। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। ठीक है, किस नदी पर? हिंडन। हिंडन किसकी सहायक नदी सर? यमुना की। सर सबसे दक्षिणी विस्तार पूछ रहे तो सर कहोगे दैमाबाद। किस नदी के तट पे? तो सर कहोगे प्रवरा। और तट पूछे तो सर नर्मदा का मुहाना, मकराना तट। ठीक है, इतनी बातें समझ में। चलो अगर सर यही मैं बात करूँ, यहाँ चले आओगे तो यहाँ पड़ता है पाकिस्तान। क्या पड़ता है सर? पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका पाकिस्तान। थोड़ा सा रेज कर लें। हाँ सर, इसे रेज कर दिया जाए। ठीक है, चलो तभी तो मजा आएगा सीखने में। ठीक है, चलो अब देखो, जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पड़ता है आपका पाकिस्तान। क्या पड़ता है? पागल पाकिस्तान। यहाँ पे पड़ गया। ठीक है, यहाँ पागल पाकिस्तान पड़ा। जब यहाँ पे आओगे तो सर यहाँ पे एक स्थान का नाम है, हम कहेंगे सर सुतकांगे। सुतकांगेंडोर। ठीक है, सुतकांगेंडोर। ये कहाँ है सर? हम कहेंगे सर बलूचिस्तान। कहाँ है सर? बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में ये स्थान है। और सर नदी पूछे तो नदी का नाम है दास्क नदी। कौन सी नदी सर? दास्क नदी। ठीक है, कौन सी नदी? दास्क नदी। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आया सर? हमने चारों विस्तार आपको बताया उत्तर से दक्षिण। अच्छा अब ये सर ये सबसे दक्षिणी विस्तार है। क्या है सर? ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी विस्तार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये पूछे तो सर एक पश्चिमी विस्तार। क्या है सर? पश्चिमी विस्तार। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका पश्चिमी विस्तार। क्या बात समझ में आ गई? चलो अब इसी चीज का मैं आपको एक आपको अलग से बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सर, अच्छा चलो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर मांडा की बात है, मांडा कहाँ है सर? कहोगे सर ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नदी पूछे तो सर आप कहोगे सर चिनाब नदी। कौन सी नदी सर? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी। देखो एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, अब तो लिख लो, सरल है। ठीक है, चिनाब नदी, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो और दूसरी, ये सबसे उत्तर में, ये उत्तरी विस्तार। ठीक है, ये उत्तरी विस्तार है किसका? सिंधु घाटी का। दूसरा अगर पूछे सर दक्षिणी विस्तार पूछे तो सर दूसरा है दैमाबाद। क्या है सर? दैमाबाद। ठीक है, और पूछे तो कहोगे सर महाराष्ट्र। कहाँ कहोगे सर? महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरी अगर बात करूँ तो किस नदी पे? तो हम कहेंगे सर आप कहोगे गोदावरी नदी या प्रवरा नदी। ठीक है, उसे ही कहा जाता है प्रवरा नदी। ठीक है, इसका ये दक्षिणी विस्तार होगा किसका? सिंधु घाटी का। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करूं सर तो कहोगे सर आलमगीरपुर। क्या कहोगे? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर की बात करोगे। ठीक, कहाँ पे सर? कहोगे सर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नदी का नाम क्या है सर? हिंडन नदी। क्या है? हिंडन नदी। ठीक है, अगर नदी क्या ये है आपका पूर्वी विस्तार। क्या है आपका? पूर्वी विस्तार। ठीक है, ये आपका पूर्वी विस्तार हो गया। ठीक, चलो और चौथा की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर सुतकांगेंडोर। ठीक है, ये स्थान सर कहाँ है? कहोगे सर पाकिस्तान में, यानी बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। इतनी बातें ध्यान रखना। बलूचिस्तान। नदी पूछे तो सर दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क। ये हो गया आपका पश्चिमी विस्तार। क्या होगा सर? पश्चिमी विस्तार। अब तो समझ में आ चुका होगा, अब तो समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अच्छा दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो मेरे भाई, प्रिय भाई, ये तो आपका देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, देखो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऊपर आपका मांडा हो गया। क्या हुआ सर? मांडा। नीचे आपका क्या हुआ? दैमाबाद। क्या हुआ?
दैमाबाद, ठीक है। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हो गया पूर्व और ये आपका हुआ पश्चिम, ठीक है। इतनी बातें समझ में आए। चलो यहाँ पे आपका क्या है सर, यहाँ पे है सूतकांगेडोर, क्या है सूतकांगेडोर, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, आलमगीरपुर, क्या है आलमगीरपुर, ठीक है आलमगीरपुर। मांडा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई पूछे तो सर आप कहोगे सर 1400 किलोमीटर, कितना 1400 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई पूछे तो 1400 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व तक लंबाई पूछे तो सर आप कहोगे सर 1600 किलोमीटर, कितना सर 1600 किलोमीटर। इतनी बातें समझ में आ गई, अब तो आ गई होगी यार, ठीक है अब तो आ गई। देखो भाई ठीक है, ये अब विस्तार समझ में आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। चल आगे की मैं बात बताऊं, इतनी जो बातें आपको आ गई लंबाई चौड़ाई, तो हमें उम्मीद है कि आपको हर बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, अपना यात्रा शुरुआत करते हैं, ठीक है। बड़ा विशेष ध्यान रखना, तो ये तो उसका विस्तार हमने बताया, ठीक है, हमने विस्तार बताया है और हमें उम्मीद है कि ये विस्तार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप निकाल करके इस वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो, ठीक। अच्छा इसी में मैं बताऊं मेरे भाई कि अगर हाँ थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है आप थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं कि सिंधु घाटी जो है मेरे भाई, जो आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लोग जलीय सीमा पूछें सर, जलीय सीमा जैसे भारत की जलीय सीमा होती है सर, जलीय सीमा, तो इसका सर 1300 किलोमीटर जलीय सीमा है, किसका सर, सिंधु घाटी का 1300 किलोमीटर जलीय सीमा, ठीक है। अगर मैं सर इसकी अगर हड़प्पा, ठीक है, सभ्यता का, अगर हड़प्पा सभ्यता का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी सर, क्षेत्रफल की बात करें, तो हम कहेंगे सर 12 लाख, ठीक है, 99,600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका सर, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का इतना इसका क्षेत्रफल माना गया है, किसका सर, ये सिंधु घाटी का क्षेत्रफल माना गया है। इतनी बातें समझ में आ रही है, हाँ इतनी बातें आ जाएगी तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो सर अगली की ओर चलते हैं। आप ये जानते हो सर कि अगर मैं बताऊं कि जो सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी का अगर पहली बार अगर देखा जाए, पहली बार अगर कहा जाए कि खोज में देखा जाए कि खोज की अगर बात की है तो उन्होंने किया था 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। नाम आप लोग सुने होंगे जॉन मार्शल, कौन है सर, जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया था सर, जॉन मार्शल ने, इन्होंने पहली बार इसका खोज करने का जो कि मन में विचार प्रस्तुत किया था, किसने, मार्शल ने, ठीक है। लेकिन हुआ क्या सर कि 1853 से लेकर, ठीक है, 1853 से लेकर 1856 ईस्वी तक, 1856 ईस्वी तक देखा जाए तो उस समय में सर, ठीक है, लाहौर से सॉरी कराची से लाहौर, ठीक है मेरे भाई, उस समय कराची से, ठीक है, कराची से लाहौर तक क्या बिछ रही थी, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन, ठीक है, उस समय रेलवे लाइन बिछ रही थी 1853 में, ठीक है। उस समय में जो कि पुरातात्विक विभाग के कौन थे, पुरातात्विक अगर विभाग पूछे, विभाग के जन्मदाता के नाम देखा जाए तो उस समय थे कनिंघम, कौन थे मेरे भाई, कनिंघम, ठीक है। अब कनिंघम कौन था, एक अंग्रेज था, कौन था मेरे भाई, अंग्रेज था ना, कनिंघम अंग्रेज था, ठीक है। अगर इस समय का गवर्नर पूछे तो सर, गवर्नर जनरल पूछे तो, ठीक है, तो आप कहोगे सर लॉर्ड डलहौजी था, कौन था सर, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और इसी के समय में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, ट्रेन चलाई गई थी सर, कहाँ से, ठीक है, तो हम कहेंगे सर मुंबई से थाड़े चलाई गई थी, ठीक है, कितना सर, 34 किलोमीटर का ट्रेन पहली बार चलाई गई थी, ठीक है, इसी समय में। लेकिन हुआ क्या था कि उस समय में 1800 की मैं बात करूं, 1853 की मैं बात करूं, तो जो कनिंघम आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, यहाँ कनिंघम, ठीक है, कनिंघम को एक अंग्रेज ने, जानते हो, एक अंग्रेज ने क्या किया था मेरे भाई, सोने के सिक्के का मुहर दिया था, ठीक है,
मुहर दिया था, प्राप्त हुआ था खुदाई में। तो क्या उस समय में क्या लोहे का, क्या उस समय लोहे का था क्या? वो जो नीचे पटरी के सीमेंट का लगा होता, लोहे का नहीं था, पहले लकड़ियों का था। लकड़ी को काट काट के उस पर पटरी बिछा दिया था, तो उससे ट्रेन चलती थी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि उस समय मेरे भाई खुदाई शुरू हुई थी। खुदाई के अंतर्गत बहुत से वस्तुओं का जो कि उन्हें प्राप्ति हुई। तो उन्हें ये लगा कि क्या भारत पहले से विकसित है क्या? तो देखो भाई, एक तो पड़ोसी देश, जानते विकसित हमारा देश था, अन्य देश से यहाँ के अपना अधिकार जमाए थे, तो लोगों को जलन तो होगा ही। जब इन्होंने ट्रेन का विस्तार किया, सब ट्रेन का विस्तार के अंदर खुदाई किया, तो बहुत सी चीज़ें इन्हें मिला। मुहरें मिली, बैल मिला, मतलब हर चीज़, सिक्का, सोना चांदी, बहुत कुछ मिला। पक्की ईंटें मिली, कच्ची ईंटें मिली। तो इन्हें लगा कि भारत बहुत बहुत आगे था, पहले से ही बहुत आगे था। तो ये लग गया कि भारत को लूटना तो तय है। ठीक है, जब इनके धरती के नीचे इतना माल रखा हुआ है, तो ये बताओ धरती के ऊपर कितना माल रोक रखे होंगे। तो इनके मन में एक डाउट तो पैदा हो गई, इसीलिए भारत को ये लोग लूटते चले गए। बात समझ रहे हैं? हमें तो यही लगता है कि ये लोग सब बताए होंगे कि धरती के नीचे माल इतना दबा हुआ है, तो धरती के ऊपर कितना माल रखे होंगे। ठीक है, इसलिए लूटते भारत को चले गए। पहले सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब क्या हुआ भाई, मैं लूट ले तो प्लास्टिक की चिड़िया बन गई। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा भारत ग्रोथ कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? हाँ चलो भाई, ठीक। उस समय हुआ कि कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था। उस समय का जो विभाग थे कनिंघम थे। ठीक है, और अगर मैं महानिदेशक बात जॉन मार्शल थे, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो कि रेलवे लाइन का विस्तार कराया। और उस समय का जो कि डलहौजी क्या था मेरे भाई, डलहौजी उस समय का गवर्नर जनरल था। इसी के समय में ट्रेन जो कि चलाई गई थी मुंबई से 34.5 किलोमीटर। ठीक है, धीरे धीरे भारत में मतलब इसका विस्तार शुरू हुआ, इसका विस्तार शुरू होने लगा मेरे भाई। और जब शुरू होने लगा तो इसकी खुदाई होने लगी, तो बहुत सी ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति हुई जो ये लोग देखकर अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए एकदम कि यार गजब, मतलब भारत है कुछ। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका जब विस्तार हुआ 1853 की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी सर? 1853 की। ठीक है, और यही मैं बात करूँ सर, अगर यही मैं बात करूँ 1853 से लेकर 1873 ईस्वी तक। ठीक है, 1873 ईस्वी तक, तो एक थे आपका चार्ल्स मेसन, नाम सुने होंगे आप लोग, चार्ल्स मेसन का नाम सुने होंगे। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने, इन्होंने क्या किया था मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता का इन्होंने विवरण देना था। लेकिन उस समय इन्होंने क्या था, ये असमर्थ हो चुके थे, लेकिन ये दे नहीं पाए थे। क्या हड़प्पा सभ्यता का विवरण ये दे नहीं पाए थे, चार्ल्स मेसन ये दे नहीं पाए थे। बस समझ रहे हो? क्या बातें समझ में आ रही है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, इतनी बातें जब आपको समझ में आ चुकी होगी, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें और अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा है मेरे भाई, अभी हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। ठीक है, ये सब हमने बताया आपको। ठीक, उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण बताया, नामकरण के बाद कालक्रम हमने बताया आपको, कालक्रम के बाद उसका भौगोलिक विस्तार हमने आपको समझाया। अब बड़े बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश भी किया है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कुछ अंग्रेजों के बारे में बता दिया कि कब क्या किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गया, अब इसके बाद में प्रमुख स्थलों के बारे में जाना जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, बात समझ रहे हो? और उसके बाद मेरे भाई कालीबंगा से, ठीक है, लोथल से, रंगपुर, बनावली, ठीक, राखीगढ़ी, चन्नू दड़ो, इन सब से क्या हमें हासिल हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है, ये हम जरूर देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो क्या बातें समझ में आ गई? अगर बातें समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे साथी। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।